क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुरे इंसान ऐश कर रहे हैं और सबसे ईमानदार लोग ठोकरें खा रहे हैं? क्या ब्रह्मांड का सिस्टम फेल हो गया है या फिर वक्त आपसे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है? आज इस राज से पर्दा उठेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य है? वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि किसी ने कुछ खास नहीं किया, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। हमें लगता है कि जिंदगी नाइंसाफी कर रही है, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड का अपना एक कैलकुलेटर है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम समय कहते हैं। एक पुरानी कहावत है, हर कर्म समय की प्रतीक्षा करता है। ना तो समय से पहले कुछ मिलता है, ना समय के बाद। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। प्रकृति का नियम, बीज और ऋतु। सोचिए, अगर आप आज जमीन में आम का बीज बोएं और कल सुबह उठकर कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाएं कि मुझे फल क्यों नहीं मिला, तो गलती बीज की है या आपकी? प्रकृति हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। हर बीज को पेड़ बनने के लिए एक निश्चित तापमान, पानी और वक्त चाहिए होता है। रियल लाइफ टिप: आपके कर्म बीज हैं, आपका धैर्य खाद है और समय वो मौसम है जिसमें वो फल देगा। सत्य: कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बुरा कर्म छिप गया है या हमारा अच्छा कर्म बेकार चला गया है, पर याद रखिएगा, समय की डायरी में हर चीज नोट हो रही है। देर और अंधेर के बीच का अंतर। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं और तुरंत सजा नहीं मिलती, तो हमें लगता है कि हम बच गए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। समय दरअसल ब्याज यानी इंटरेस्ट जोड़ रहा होता है। कर्म जब लौट कर आता है तो वो उसी तीव्रता के साथ आता है जिसकी उसे उस वक्त जरूरत होती है। यही बात अच्छाई पर भी लागू होती है। आपकी की गई छोटी सी मदद, आपकी मेहनत की वो रातें जो किसी ने नहीं देखी, वे कहीं खोई नहीं है। वे समय के बैंक में जमा हो रही हैं। जब सही वक्त आएगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके सामने खड़ा होगा। सफलता का पकना। एक छोटी कहानी। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने कर्मों को पकने का समय दिया। अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट किया गया था। क्या उनके कर्म कम थे? नहीं, बस समय प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उनकी वो कमी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आपको अभी तक फल नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्म बेकार गया। इसका मतलब है कि फल अभी कच्चा है, समय उसे पका रहा है। हम क्या गलत करते हैं? आत्ममंथन। हम अक्सर दो गलतियां करते हैं। जल्दबाजी। हम फल के चक्कर में कर्म की गुणवत्ता यानी क्वालिटी खराब कर देते हैं। उम्मीद छोड़ना। हम ठीक उस वक्त खुदाई बंद कर देते हैं जब हीरा बस 2 इंच नीचे था। याद रखिए, कर्म की गति सूक्ष्म होती है। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि आपके पिछले बुरे निवेश खत्म हो सके और रास्ता साफ हो सके। तो अगली बार जब आप निराश हों तो खुद से ये कहें, मेरा काम बीज बोना है, मौसम बदलना समय का काम है। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। किसी का बुरा करके आप लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते और किसी का भला करके आप कभी हार नहीं सकते। समय थोड़ा आलसी हो सकता है, लेकिन वो भूलता कुछ भी नहीं। विश्वास रखिए, आपके हर पसीने की बूंद का हिसाब होगा। बस अपने समय को गरिमा के साथ आने दीजिए। शुभ कर्म करते रहिए, क्योंकि समय प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आज की इस बात में आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में बिलीव जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपनी मेहनत और सही समय पर विश्वास रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त हार मान रहा है। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की डूबती उम्मीद को सहारा दे दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने कर्म शुद्ध रखिए। समय आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।